दोस्तों, ज़िंदगी के संघर्ष में हमें कभी-कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर देना चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर आप सही फैसला नहीं लोगे, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो यही कहानी की सीख है आज हमारी। वहीं पर दो बकरियां थीं, एक सफ़ेद बकरी और एक काली बकरी। सफ़ेद बकरी काली बकरी से कहती है, देखो, ये लोग मुझे खरीदने ले आए हैं। अभी ये लोग मुझे घर ले जाएंगे और मुझे अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। मेरे लिए हरा हरा चारा लाएंगे और मुझे खिलाएंगे। इसके बदले मैं उन्हें ताज़ा तरीन दूध दूंगी। सफ़ेद बकरी कहती है, ये लोग तुम्हें ले जाएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम काली बकरी हो। मैं सफ़ेद बकरी हूँ और मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ। यह सुनकर काली बकरी बहुत नाराज हो जाती है, बिल्कुल दुखी हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। दोनों शिष्य बकरी वाले से सफ़ेद बकरी का मोल भाव करने लगते हैं। दोनों शिष्य सफ़ेद बकरी को खरीद लेते हैं, लेकिन बकरी बेचने वाला कहता है, यह बकरी बहुत ही दूध देती है। यह सुनकर दोनों शिष्य कहते हैं, हमें इसके दूध से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसकी बलि देने के लिए इसको ले जा रहे हैं। यह सुनकर सफ़ेद बकरी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे अफसोस होता है कि वह अपनी खूबसूरती पर कितना घमंड कर रही थी, लेकिन अब उसे बलि चढ़ाया जाएगा और उसे अपनी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था। काली बकरी भी सारी बातें सुन रही थी। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बकरियों ने एक उपाय सोचा। दोनों बकरियां शिष्य से कहती हैं, तुम्हें पता है, मुझे एक रहस्य की बात पता है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये सुनकर शिष्य कहते हैं, बताओ, हमें बताओ। इस पर बकरी कहती है, यह तो मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा को ही बताऊंगी, जिसके लिए तुम मुझे बलि देने के लिए लेने आए हो, क्योंकि ये रहस्य की बात है और ये तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। दोनों शिष्य बकरी को लेकर चल पड़ते हैं और बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा से कहते हैं, यह बकरी कोई रहस्य की बात जानती है, लेकिन यह कह रही है कि यह सिर्फ आपको ही बताएगी। यह सुनकर बाबा कहते हैं, ठीक है, बताओ मुझे, तुम कौन से रहस्य की बात तुम जानती हो। बकरी जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनकर बाबा कहते हैं, तुम क्यों हंस रही हो। ये सुनकर बकरी कहती है, आप रहस्य जानना चाहते हैं, चलिए आज मैं आपको रहस्य बताती हूँ। पिछले जन्म में मैं इंसान थी, लेकिन मैंने एक बकरी की बलि दी थी, इसीलिए मैं इस जन्म में बकरी बन गई हूँ और आज तुम मेरी बकरी दे रहे हो और अगले जन्म में तुम भी बकरी बन जाओगे। और ये सुनकर बाबा बिल्कुल डर जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, अच्छी बकरी लाए हो तुम, अब तुम इसे रात में यहाँ रख दो और कल सुबह इसको नदी पर ले जाकर नहलाकर उसके बाद हम इसकी बलि देंगे। दोनों शिष्य बकरी को सुबह होते ही नदी के किनारे ले गए और उसे नदी में नहलाने लगते हैं। अब बकरी कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग मेरी बलि चढ़ा देंगे और मेरी जान चली जाएगी। बकरी बहुत होशियार थी,
उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया। शिष्य बकरी को लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम इस बकरी को लेकर आओ और हमारे घर में बांध दो। बकरी को रोज सुबह सुबह हरा चारा खिलाना और हम इसका ताजा ताजा दूध पिएंगे। अब हम इसकी बलि नहीं चढ़ाएंगे। दोस्तों, होता यूं है कि एक गांव में एक पाखंडी बाबा रहते हैं। सारे गांव के लोग और पड़ोस के गांव के लोग सभी उनके पास आते थे। उसे बहुत ही शक्तिशाली बाबा समझते थे सब, क्योंकि वो चुटकियों में जो है सबका समाधान कर देते थे। और अपनी समस्या का हल बताने के लिए उस बाबा के पास आते थे सारे लोग। लेकिन वह सभी की समस्याओं का हल करवाने के बाद उन लोगों से बहुत सारे पैसे लेता था वो बाबा। लेकिन सभी लोग बेचारे उसे बाबा की बातों में आकर बहुत सारे पैसे दे देते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरा देता था लोगों को कि लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते थे। इसी तरह वह बाबा बहुत ही पैसे कमाने लगा था और बैठे बैठे उसका काम निकल पड़ा। एक दिन उसके पास एक पति पत्नी आए और उन्होंने बाबा से कहा कि हमारी शादी को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। यह सुनकर बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में बहुत ही जल्दी किलकारी गूंजेगी, ये हम कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वह बकरी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। यह सुनकर पति पत्नी ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। कि सुनकर बाबा ने कहा कि इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वह पति पत्नी बाबा को 1 लाख रुपए दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही धनवान लोग थे। बस एक औलाद की ही कमी थी उनके पास। फिर भी वो बाबा अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, ये लोग 20,000 रुपए और गांव में जाओ और एक खूबसूरत बकरी को ढूंढो और हमारे पास लेकर आओ, उसकी हम बलि चढ़ाएंगे। दोनों शिष्य पैसा लेते हैं और चल पड़ते हैं गांव की तरफ। और गांव में जाते हैं और गांव में वो बहुत ही जगह ढूंढते हैं खूबसूरत बकरी, लेकिन उन्हें खूबसूरत बकरी कहीं नहीं दिखाई देती। तभी वो चलते चलते एक घर की तरफ उनकी नज़र पड़ जाती है। वहाँ बहुत सारी बकरियां दिखाई देती हैं उनको। उनमें से एक बकरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वहीं पर 2 बकरियां थीं, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों बकरियां आपस में बातें कर रही थीं। काली बकरी कहती है, वहीं पर 2 बकरियां थीं, कहती हैं कि तुम इस बकरी को लेकर जाओ और हमारे घर में बांध दो। बकरी को रोज़ सुबह सुबह हम हरा चारा खिलाएंगे और हम इसका ताज़ा ताज़ा दूध पिएंगे। अब हम इसकी बलि नहीं देंगे। इसके बाद बकरी बहुत ही आराम से रहने लगी और हर जगह चारों तरफ वो चारा खाती और वह अपनी चतुराई की वजह से अपनी जान बचा लेती है। बाबा भी उसकी बात सच मान लेते हैं। तो दोस्तों, यही होता है, अगर हम ज़िंदगी में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोग हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे जब तक हमारी जान ना निकले।